अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ कार्रवाइयां जारी रखेंगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ, मैं हर मीटिंग में ये गुजारिश करता हूँ, ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम होगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहीद होने से पहले 6 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। मजीद बोले, तुर्किया के साथ तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्किया के सदर के साथ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन और कश्मीर पर आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद के खत से भी आगाह किया। कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मौखर अदायगियों से आगाह किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड 1 साल के लिए $10 करोड़ माहाना फराहम करेगा। सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे, ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। अगर आज उनकी हुकूमत होती तो क्या होता? धरने हो रहे होते, मेट्रो बसें बन नहीं रही होती, मेट्रो बसें टूट रही होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक बार फिर अडयाला के मकीन पर निशाना। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बचा लो। एक जमात ने नौजवान की रट लगाई हुई थी। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए गए, अपने बच्चे लंदन में लोगों के जेलों में डलवा दिए। आज इनके अपने बच्चे खुशियां मना रहे हैं, कौम के बच्चे अदालतों और जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। PTI ने नौजवानों को गुमराह किया। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। कहां है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहां है महंगाई? नवाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाला। PTI दौर में दहशतगर्दी वापस आ गई थी। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन उरूज पर थी। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन को वाकान कॉरिडोर में शमूलियत की दावत। कहा, बलोचिस्तान के लिए 14 मील दूर ताजिकिस्तान से वाकान कॉरिडोर के जरिए पानी ला रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी की है। चीन को भी इस प्रोजेक्ट में शमूलियत की दावत देते हैं। उम्मीद है चीन इस पर गौर करेगा, सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। हमसाया मुल्क से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। बिलावल भुट्टो की चीन और अमरीका के दरमियान किरदार अदा करने की भी पेशकश। बोले, पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। इनका काम यही है, इन पे कान न धरे। जी, अगर आप लोग माइंड ना करें, अजान हो रही है तो आप लोग जाके कोई वुजू की तैयारी करे, कोई नमाज की। प्लीज प्लीज, अजान हो रही है। जी मैं आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ या डिप्टी चेयरमैन। अजान का तो तकद्दुस का ख्याल है, अजान के तकद्दुस का प्लीज। सेनेट में शोर शराबे पर मुअत्तली की तलवार चल गई। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। ओन अब्बास, फलकनाज और हुमायूं मेहमन शामिल। ओपोजिशन की नारेबाजी पर ईवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारेबाजी।
ओपोजिशन के वोट को इज्जत दो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दो के नारे। सेनेटर हुमायूं अहमद ने डिप्टी चेयरमैन सैयद आल खान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। 365 न्यूज से गुफ्तगू में बोले सैयद आल खान ने जो अल्फाज बोले, हमारा एहतजाज उस पर था। इसकी आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। उमर अयूब ने बैकडोर मुलाकातों की खबरों को डिसमिस कर दिया। कहा किसी के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं, हमें बानी के साथ मुलाकातों से रोक दिया गया। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम को वापस करेंगे। आला अदलिया में जजिस की सीनियरिटी तरमीम से मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं तरमीम कानून के बरक्स पास की गई। मौलाना के वोट मिलाकर भी इनकी सीटें नामुकम्मल थीं। पीटीआई ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मुत्तहिदा पाकिस्तान के फारूक सत्तार की मुफाहमती इजलास में भी तनकीद। बोले ट्रैफिक हादसात में 100 से ज्यादा अफराद जाबहक हुए, क्या इनके पास खुला लाइसेंस है? काश पहले बैठ गए होते तो शायद इतनी जानें जाया न होती। हुकूमत को चाहिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। शर्जील मेमन का तनकीद का फौरी जवाब। कहा हादसात पर नफरत अंगेज सियासत की इजाजत नहीं देंगे। मुतनाज़िया बयानात पर कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। देखना होगा कौन से इशारे चल रहे हैं, किसके कहने पर हो रहा है। खुदा न खास्ता कोई तीसरा ग्रोह अमनो अमान को खराब ना करे। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आजाद जजिस करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम बोले कुछ बैनुल-अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपने कहा मेरा मौक्किल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील उजैर भंडारी ने कहा मेरे उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा तौबा तौबा शराब से तौबा। ये जुमला अगर मौलवी पढ़े तो उसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अनारकली बाजार में लिखा था बढ़िया क्वालिटी आ गई और लोग पढ़ रहे थे बुढ़िया को उल्टी आ गई। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। कराची में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की सनसनीखेज दास्तान। कत्ल केस के दूसरे मुलजिम शहराज से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम शहराज और अरमुगान बचपन के दोस्त हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर भी दोनों का दोस्त था। न्यू ईयर नाइट पार्टी पर मुस्तफ़ा अरमुगान के बंगले पर नहीं आया। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके अरमुगान के बंगले पर शहराज को बुलाया। अरमुगान ने मुस्तफ़ा को गालियां देने के बाद डंडे से मारना शुरू कर दिया। सर और घुटनों पर मारा तो खून बहना शुरू हो गया। धमकाने के बाद मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डाल दिया गया। मुस्तफा को बलोचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। खून के निशानात को मुलाजिमीन से साफ कराया गया। शहराज ने बताया मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल किसने की इसका इल्म नहीं। अरमुगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम अरमुगान का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत हैरत अंगेज इंकशाफात। अदालत ने इस्तफसार किया मुस्तफ़ा कत्ल के मुलजिम अरमुगान को जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल क्यों भेजा गया। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। एटीसी में समाअत। मुलजिम अरमुगान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम अरमुगान का पेशी के दौरान शहराज को पहचानने से ही इनकार। कहा केस में फंसाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल नहीं किया। मकतूल की कब्र कुशाई 21 फरवरी को पुलिस सर्जन की सरबराही में होगी। अरमुगान के वालिद की सवालात पूछने पर सहाफियों से तल्ख कलामी। तो आप पे कौन ट्रस्ट करे जो आप बातें कर रहे हैं, एक बंदा जल के मर गया है, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आपको क्या आप ऐसे क्यों बाहर हो रहे हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसमें आपको क्या है?
IMF के इम्तिहान अभी और भी हैं। हुकूमत ने एक और शर्त पूरी कर दी, कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार FBR के सुपुर्द। मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। दुकानदार 48 घंटे तक FBR के डेटाबेस से मुनक़ता रहा तो खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। नोटिफिकेशन जारी। आर यू रेडी? चैंपियंस ट्रॉफी चंद घंटे की दूरी पर पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला सजेगा। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दफा के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीमों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। ग्रीन शर्ट्स की ओपनिंग जोड़ी में बाबर आजम की सीट पक्की। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे। टीम में कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना बड़ा एजाज है। पूरी कौम इवेंट को एंजॉय करे। क्रिकेट बोर्ड मेगा इवेंट के लिए तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी कल मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेर दिल शो का शानदार फजाई मुजाहिरा करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीम्स को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान का ही नाम तो होगा। BCCI के एतराज़ात मुस्तरद। फरार की कोशिश नाकाम। भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम दर्ज। कप्तान रोहित शर्मा, जडेजा, पांड्या और अर्शदीप सिंह ने नई जर्सी ज़ेब तन की। भारतीय क्रिकेट टीम का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय इंतहा पसंद जर्सी पर पाकिस्तान का नाम दर्ज होने पर आग बगोला। हंगामा खड़ा कर दिया गया। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वसीम अकरम और बाजिद खान शामिल। नासिर हुसैन, आयन स्मिथ, आयन बिशप, रवि शास्त्री भी हिस्सा। एरन फिंच, मैथ्यू हेडन, मेलनी जॉन्स और सुनील गावस्कर भी कमेंट्री पैनल में शामिल। माइकल एथर्टन, पोमिलियो मोबिंगवा, काइस नाइडो और साइमन डोल भी हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और तशद्दुद की शदीद मजम्मत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अहादा। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि अफसोस अपोजिशन ने कश्मीर की करारदाद पेश करने के वक्त कोरम की निशानदही की। कश्मीर पर तो बात सुन ली, बाकी सियासत बाद में कर लें। आमिर डोगर ने कहा अपोजिशन ने कश्मीर पर करारदाद की भरपूर हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा जो सबके सामने है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि ओपोजिशन कश्मीर का मुकदमा लड़ने की बात कर रही है। इनके दौरे हुकूमत में भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प किया। इनकी हुकूमत ने हल ये निकाला कि अपने इशारों पर कौम को आधा घंटा रोक कर रखा गया। वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मेरी बात पर अमल किया जाता तो 5 बरस तक कशकोल लेकर ना फिरना पड़ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। इसके बाद मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर आ पहुंचा। सियासी हालात की पेचीदगियों के बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हाफिज नईमुर रहमान का रमज़ानुल मुबारक के बाद महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। कहा IMF को अदलिया तक रसाई देना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रही। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। कोरम में सरकारी काफिले पर फिर से हमला किया गया। सूबे के वजीर आला अलग समत में चल रहे हैं और गवर्नर का दूसरा रास्ता है। एक इंतहाई शानदार अवामी मंसूबा जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह सहूलत मिलेगी
और इसके लिए मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को मोहसिन नकवी स्पीड की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने 84 दिनों में ये काम मुकम्मल किया है, नहायत लायक तहसीन काम किया है। आपको दिल से मैं मुबारकबाद और शाबाश देना चाहता हूँ। वेल डन मोहसिन। वज़ीर आज़म एक बार फिर मोहसिन स्पीड के मोतरफ इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन मोहसिन नकवी टीम। इस शानदार अवामी मंसूबे से शहरियों को बेपनाह सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने सिर्फ 84 रोज में मंसूबे को मुकम्मल किया। आपको दिल से शाबाश और मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के अहम फैसले, टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम कर दिया। जराए चीफ जस्टिस ऑफिस के मुताबिक खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं, सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को तब्दील करके नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। साबिक सेशन जज मोहम्मद यार वलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर बुलावा आ गया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई बार मीटिंग्स करने, खतूत लिखने और याद दहानी के बावजूद इलेक्शन कमीशन के इल्म में ऐसा कोई इकदाम नहीं आया कि पंजाब हुकूमत ने इस ज़िम्न में कोई इकदाम उठाया हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ज़ाती हैसियत में पेश हो। आलमी बैंक का सिंध में मंसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक ने सिंध में नए मंसूबों के लिए मजीद ताउन की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 13 मंसूबों पर काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की सिंध सोलर प्रोग्राम में 1 साल तोसी और $75 मिलियन की इजाफी फंडिंग की दरखास्त। हमारे शोहदा हमारा फख्र। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। अहल-ए-खाना से मुलाकात। कहा, हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र है। शहीद के वालिद का बुलंद हौसला देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में नज़ला, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ गए। योमिया 10 से 15 केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस की अलामात मिलती जुलती हैं। शहरी मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। बादलों की बरसने की प्लानिंग। महकमे मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशों का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने को तैयार। कल से 21 फरवरी तक बारिशें मुतवक्के। भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने का मिशन। सऊदी अरब में अमरीकी और रूसी आला हुक्काम की बैठक। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और रूसी हम मनसब सरगई लारोफ की शिरकत। रूस ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूक्रेन की नेटो रुकनियत नाकाबिल कबूल है। नेटो यूक्रेन को रुकनियत देने के वादे से दस्तबरदार हो जाए। अमरीकी वजीर खारिजा ने कहा, अमरीका और रूस ने यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए टीम बनाने पर इत्तेफाक किया है। जल्द ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का भी इम्कान। अमरीका रूस मुज़ाकरात में अदम शमूलियत पर यूरोप में तशवीश की लहर। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात पर यूरोपीय रहनुमाओं का पेरिस में हंगामी इजलास। बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, यह यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ने कहा, यूरोप और अमरीका को सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोप की शमूलियत के बगैर यूक्रेन जंग पर फैसला नहीं होना चाहिए। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो ने रंग जमा दिए। जलानी पार्क में 2 रोज़ा कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया। और खिरद ने मुझको अता की नजरे हकीमाना। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात। बड़ी तादाद में लोगों की दरगाह पर हाजिरी।
मुल्क भर से जायरीन की सेवन आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात।